kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is food security in India, and today's session will be session number 1. Food security means availability, accessibility and affordability of food to all people at all times. So फूड सिक्योरिटी जो है उसका मतलब ये होता है कि फूड की जो खाना है उसकी अवेलेबिलिटी हो एंड एक्सेसिबिलिटी हो लोगों को, एंड ऑल्सो अफोर्ड कर पाएँ फूड को जो सारे लोग हैं एंड एट ऑल टाइम्स. तो हर समय उनके पास ये एक्सेसिबिलिटी हो कि वो फूड खा सकें, अवेलेबिलिटी हो एंड ऑल्सो अफोर्ड कर पाएँ. The poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. तो जो पुअर हाउसहोल्ड होते हैं उनमें वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस चीज़ के कि फूड इनसिक्योरिटी हो, उनके पास फूड की एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ना हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेनेवर कोई भी जो पुअर हाउसहोल्ड हैं उनमें ये इनसिक्योरिटी इसलिए रहती है क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ व्हेनेवर कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स में होती है तो सबसे पहले पुअर लोग जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो फूड इनसिक्योरिटी है उनमें बहुत फास्ट होती है. नाउ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? तो फूड की सिक्योरिटी क्या चीज़ है? Food is as essential for living as air is for breathing, but food security means something more than getting 2 square meals. Food security has following dimensions. तो फूड जो है, खाना जो है हम लोगों के लिए उतना ही इसेंशियल है, लिविंग के लिए, हमारी ज़िंदा रहने के लिए खाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एयर ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है. सो वी नीड फूड जितना हम लोग एयर की ज़रूरत है हम लोगों को. बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स. को आपको खाना मिल जाए एक दिन में 2 बार, उससे ज़्यादा है कुछ फूड सिक्योरिटी. इट्स नॉट ओनली गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे. फूड सिक्योरिटी की जो फॉलोइंग डायमेंशन है उनकी हम लोग बात करेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, food imports and the previous year's stock stored in government granaries. Accessibility means food is within reach of every person. तो जो availability है अगर उसकी बात करें तो availability of food क्या मतलब ये होता है कि food जो production है country के अंदर, फूड इम्पोर्ट्स एंड द जो प्रीवियस साल का स्टॉक स्टोर्ड है गवर्नमेंट ग्रेनरीज में, तो ये होना चाहिए तभी मानेंगे कि फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो है. एक्सेसिबिलिटी जो है उसका मतलब ये होता है कि फूड जो खाना है वो विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन है, तो वो उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. And affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. And affordability जो है कि फूड की affordability कैसे हो, उसका ये मतलब है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके पास इतने पैसे हों कि वो सफिशिएंट जो फूड है जो न्यूट्रिशनली उनको चाहिए, फूड अपने रोज़ की रिक्वायरमेंट के लिए, उतना फूड जो है वो रोज़ उनके लिए अफोर्ड करना इजी हो, अफोर्ड कर सकें वो फूड. सो दैट इज़ कॉल्ड फूड अफोर्डेबिलिटी. वाई फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए? The poorest section of the society might be food insecure most of the time, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failures of crops causing famine, etc. तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो तो फूड इनसिक्योर वो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हों, बट वो लोग भी जो अबव पॉवर्टी लाइन है जो मोस्टली फूड सिक्योर रहते हैं व्हेन देयर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, तो वो लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं, फूड इनसिक्योर हो जाते हैं उस टाइम में जब कंट्री फेस करता है कोई नेशनल डिज़ास्टर जो है उसको फेस करता है, लाइक कैलामिटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक आता है, ड्रॉट होगी, अगर बाढ़ आ जाएगी. सो इन सारी चीज़ों में वो लोग भी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं
otherwise they can afford the food, they are secure they are otherwise in normal conditions, but जब एक national calamity आती है तो वो भी food insecure हो जाते हैं, like the normal जो poor people हैं जो normally भी food insecure रहते हैं. Due to a natural calamity, say drought, total production of food grains decreases. It creates a shortage of food in the affected areas. तो अगर कोई natural calamity होती है, say drought है, तो total production of the food grain जो है वो decrease हो जाता है, and वो एक shortage of food create कर देता है जो affected area हो वहाँ पे. Let's say अभी केरला में जो बाढ़ आई, जो फ्लड हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे उस एरिया में जो फूड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ इट विल इफेक्ट यू कि वहाँ पे उस टाइम के लिए फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation. तो जो फेमिन है जिसको हिंदी में बोलते हैं अकाल, तो वो क्या है, वो कैरेक्टराइज वो कर सकते हैं कि वाइड स्प्रेड डेथ्स होते हैं जिसमें फेमिन में, और वो डेथ होते हैं ड्यू टू स्टारवेशन है, एंड एपिडेमिक्स फिर होते हैं बिकॉज द पीपल आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, तो वो न्यूट्रिशनली उनको उतना खाना नहीं मिल रहा है, एंड ऑल्सो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो वीक हो जाते हैं. फोर्स्ड जो एपिडेमिक्स होते हैं वो फोर्स्ड यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड अगर वो खाते हैं उससे होता है. लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बॉडी की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एनी डिजीज़ वो है उनको लग जाएगी, एंड दैट इज़ हाउ बॉडी जो है स्टारवेशन से उनकी वीक हो जाती है, एंड दैट्स हाउ उनको बीमारियाँ लगती हैं, एंड देन पीपल एक्चुअली डाई फ्रॉम दैट. Now, who are food insecure? Although a large section of people suffer from food and nutritional insecurity in India, the worst affected group are landless people with little or no land to depend upon. Traditional artisans, provider of traditional services, pretty self-employed workers, and destitute, including beggars. तो फूड इनसिक्योर लोग कौन से हैं? तो ऑल्दो द लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हैं वो सफ़र करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इंडिया में, तो वो उनके पास फूड एंड न्यूट्रिशन जितना उनको मिलना चाहिए, जितना वो उनको अफोर्ड करना चाहिए, जितना अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उतनी उनके पास नहीं रहती है. बट जो वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप होता है वो होता है लैंडलेस जो पीपल हैं जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है, विद जिस पे वो डिपेंड कर पाए, तो उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, एंड जो दूसरे लोग हैं वो ट्रेडिशनल जो आर्टिसन होते हैं, जो शिल्पकार जिनको बोलते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिशनल सर्विसेज जो देते हैं, एंड ऑल्सो जो छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, बहुत ही जो बिल्कुल ही किसी तरह अपना कमाई करके गुजारा चलाते हैं, और बेगर्स हैं. तो ये सारे लोग जो होते हैं वो कभी भी मोस्टली फूड इनसिक्योर रहते हैं, एंड अगर उनको कभी खाना मिल गया तो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ दैट कि वो कभी भी फूड इनसिक्योर हो जाए, एंड ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बिकॉज जो ट्रेडिशनल आर्टिसन हैं एंड लैंडलेस लेबर हैं, उनको जो काम भी है वो भी सीजनल मिलता है या पूरे टाइम नहीं मिलता है, सो दैट इज़ हाउ दे डोंट हैव अनफ सेविंग्स टू रिलाई ऑन. In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. If we talk about urban areas, अगर हम लोग urban areas की बात करें तो वहाँ पर food insecure family वो होती हैं जहाँ पे वो वर्किंग मेंबर्स हैं जो जनरली एम्प्लॉयड रहते हैं, इल पेड ऑक्यूपेशन एंड जो जहाँ पे अच्छे से पैसे नहीं मिलते हैं, उनको जो उनकी सैलरी है वो बहुत कम है, और कभी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है. सो इस टाइप के जॉब जो लोग करते हैं एंड कैजुअल लेबर मार्केट में जो काम करते हैं, सो अर्बन एरियाज में वो लोग फूड इनसिक्योर होते हैं. The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. तो socially in India we are divided, socially हम लोगों को divide कर दिया गया है the way our society is. तो उसमें भी कुछ लोग हैं जिनके पास inability to buy food रहता है, जो कास्ट सिस्टम है,
तो उन सारी चीज़ों पे भी कुछ जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं फूड इनसिक्योरिटी पे। The people affected by natural disasters who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. तो अगर कहीं नेचुरल कैलामिटी आई है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट हुआ है या फिर फ्लड आया है, तो ऐसे लोग देन द पीपल लिविंग देयर, जो वहाँ पे रहते हैं, उनको माइग्रेट होना पड़ता है दूसरी जगह पे, या फिर उनके घरों में अगर फ्लड आया तो उनके घर गायब हो गए या फिर पानी में बह गए, देन दे हैव टू लिव इन कैंप्स एंड ऑल दैट। तो इवन जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, नेचुरल डिजास्टर नहीं था, एवरीथिंग वाज गुड, तो मे बी दे वर फूड सिक्योर थे वो लोग, बट जब ये नेचुरल डिजास्टर हुआ दे लॉस्ट एवरीथिंग, सो दे कैन ऑल्सो बिकम फूड इनसिक्योर, बिकॉज अगर इस तरह के नेचुरल कैलामिटी है तो फिर उनको कहीं और जाके रहना पड़ता है, दे हैव टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, फिर वहाँ पे उनको काम ढूंढना पड़ता है, तो मे बी वहाँ पे वो लोग फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। A high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. तो एक जो हाई नंबर ऑफ हाई इंसिडेंस होते हैं malnutrition के, वो रहता है इंडिया में वुमेन में, एंड वो इसलिए रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशन है एंड द वे सोसाइटी इज़ कि यहाँ पे जो मेन हैं सोसाइटी में वो कंट्रोल करते हैं एवरीथिंग, दिस जो पूरी सोसाइटी, द वे इंडियन सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो मेल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, एंड दैट इज़ वाई अगर आप लोग देखें नॉर्मल घरों में भी if the husband or the male of the society उन्होंने खाना नहीं खाया तो वुमेन ऑफ द होम वो भी नहीं खाना खाते हैं, एंड दे वेट फॉर देम, एंड इस तरीके से वो अपना जो सेक्रीफाइस है फूड का वो करते हैं। सो ये जो इंसिडेंट्स है मैल न्यूट्रिशन की वो वुमेन में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर जो ऐसे घरों में जहाँ पे खाना नहीं है तो वहाँ पे मेल ऑफ द जो घर है उनको खाना दे दिया जाता है, एंड द वुमेन जो है वो नहीं खाना खाते हैं, बिना खाना खाए रह जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड इसमें एक फूड इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज if the woman is not eating properly or malnutrition है तो फिर unborn baby जो रहता है वो भी at risk of बहुत सारी चीज़ें होता है, उसको भी malnutrition हो सकता है because the mother is not eating properly. The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. तो जो फूड इनसिक्योर लोग हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज रहते हैं सम रीजन्स ऑफ द कंट्री, तो कुछ ऐसे रीजन्स ऑफ द कंट्री हैं जहाँ पे फूड इनसिक्योर ज़्यादा लोग रहेंगे, जो स्टेट्स जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ पे आपको फूड इनसिक्योर लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी रहता है, रिमोट एरियाज़ में ट्राइब्स हैं वो रहते हैं, तो इस तरीके से वो सारे जो लोग हैं वो बहुत प्रोन हैं कि वो फूड इनसिक्योर हों। Hunger is another aspect indicating food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. तो हंगर जो है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है इंडिकेटिंग कि वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, और हंगर जो है इट जस्ट केवल एक एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं है, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी, तो वो गरीबी लेके भी आता है। The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India. India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence. तो जो percentage of seasonal as well as chronic hunger जो है इंडिया में वो कम हुआ है, वो डिक्लाइन हुआ है। अब इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट हो वो फूड ग्रेन्स पैदा करने में। यहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंस ये कोशिश की जा रही है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं जो फूड ग्रेन्स हैं उसके मामले में। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट फूड इनसिक्योरिटी। हु आर फूड इनसिक्योर पीपल, कौन लोग ऐसे जो वर्ज पे रहते हैं,
जो बिल्कुल फूड इनसिक्योर कभी भी हो सकते हैं. सो उसमें बहुत सारे लैंडलेस लेबर एंड ऑल ये सारे लोग आते हैं. सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.